जनाब अब्बास मासूम, इस्मत के दर्जे पे फाइज। हजरत अब्बास उस मां का बेटा है जो आसमान वफा है। अगर मैं गाजी की मां की इज्जत पढ़ूं तो फिर मैं जुमला तब्दील करता हूं। अब्बास की मां उम्मुल बनीन वो आसमान वफा है जिसके चांद को जमाना अब्बास कहता है। सरकार हजरत अब्बास कुल्लो ना मोहम्मद में नहीं, औसतो ना मोहम्मद में। बाज मैं शियत उन्हें नहीं कहूंगा, शियत के लिबादे में छुपे हुए चंद मुनाफिकीन ये क्यास करते हैं कि गाजी अब्बास मासूम नहीं थे। अब्बास इस्मत के आखिरी दर्जे पे फाइज है। जिसके अलम का फरेरा शिफा दे दे बादशाह हुसैन, बादशाह हुसैन जो गाजी के नौकर बैठे हो, जो अब्बास के मुरीद बैठे हो, जो काम यूसुफ के कुर्ते ने किया था वो काम आज अब्बास का अलम कर रहा है। कोई बंदा ना समझे कि गाजी मासूम नहीं था। गाजी इस्मत के आखिरी दर्जे पे फाइज है। मेरा शहनशाह कुल्लो ना मोहम्मद पे नहीं, औसतो ना मोहम्मद पे है। सरकार अब्बास मासूम, घर का मासूम जवान है। सरकार अब्बास की इस्मत की पहली दलील, अगर अब्बास मासूम नहीं थे तो इस्मत की दलीलों का जवाब दिया जाए। सरकार अब्बास की इस्मत की पहली दलील, इतने पढ़े लिखे मजमे में पढ़ने लगा, पहली दलील है गाजी की इस्मत की, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहनता। जो गाजी के नौकर बैठे हो कम अज कम उनका हक बनता है कि वो हाथ उठा। मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई पहन ही नहीं सकता। सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है, शिया किताबों में लिखा कि हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलब, नबी और अली के चचा, ये रसूल के जाने के बाद मौला अमीर अल मोमिनीन के घर और आके कहने लगे, या अली तेरे घर में जो नबी के तबरुकात पड़े वो मुझे दे, क्योंकि मैं घर का बुजुर्ग हूं और जब खानदान का बुजुर्ग हो तो वो चीजें बुजुर्ग के पास होनी चाहिए। लिहाजा नबी की अबान, नबी का अमामा, नबी की दस्तार, नबी की अंगूठी ये मुझे दे। अमीर अल मोमिनीन मुस्कुराए, घर के अंदर गए, तबरुकात वाला संदूक खोला जहां हजरत अब्बास बैठे थे। हजरत अब्बास के सर से रसूल का अमामा उठा के हजरत अब्बास के सर पे रखा, रसूल की चादर दोस्त पे दी, रसूल की अबा कांधे पे रखी, कांधे पे रखे अली की आवाज, चचा अब्बास उठ गए। जो चुप और हैरान बैठे हैं, किताबें कहती हैं हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलब ने ज़ईफ़ी में जवानी का जोर लगाया, अपनी जगह से हिल भी ना सके। देख देख अली क्या रख दिया तूने मेरे ऊपर, ये वजन तो मुझसे उठाया नहीं जा रहा। इतना कहना था, अली मुस्कुरा कर बोले, हसन जरा बाहर आ। बचपन का हसन बाहर आया, अली ने वही अमामा हसन के सर पे रखा, वही अबा हसन को पहनाई, वही चादर हसन के दोष पे दी। हसन ने चलना शुरू किया, अली ने मुस्कुरा कर, मैं हुसैन जरा बाहर आ। बचपन का हुसैन बाहर आया, वही अमामा हुसैन के सर पे रखा, वही चादर हुसैन को पहनाई, वही अबा हुसैन को पहनाई। हुसैन ने टहलना शुरू कर दिया, अमीर अल मोमिनीन ने वही अमामा अपने सर पे रखा, वही चादर अपने दोष पे ली, वही अबा अपने कांधे पे रही। अली ने टहलना शुरू कर दिया। जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलब अपनी जगह से उठे, अली की आवाज आई, चचा अब्बास तबर्रुकात हो लेते जाइए। जनाब अब्बास की आवाज आई, हैरान इस बात पे नहीं हो, ये वजन मैंने नहीं उठाया, तेरे बच्चों ने कैसे उठा लिया। तेरे शान इस बात पे हो, जैसे अब्बास तुझे पूरी आई वैसे ही हसन को पूरी आई, वैसे ही हुसैन को पूरी आई। अली की आवाज आई, चचा अब्बास याद रखना ये नबुव्वत का बोझ है, सिवाय इमामत के कोई उठा ही नहीं। या अली ये नबुव्वत का बोझ है, सिवाय इमामत के कोई उठा नहीं सकता। मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहने। अगर अब्बास मासूम नहीं थे, सफीन में गाजी ने अली का कुर्ता क्यों पहना? जो हाथ अलमे अब्बास पे लगते हैं वो हाथ उठे। सफीन में कुर्ता पहना है शहनशाह ने अली का। बाज बंदे कहते जिर्रा पहनी, जिर्रा वाली रवायत नहीं। अली का कोई बेटा मैदान में जिर्रा पहन के नहीं जाता था। जिर्रा वो पहनता जिसे सामने से वार का डर हो, और सामने से वार वो करता है जो सामने आता हो, जिनके सामने कोई आता ही ना हो। हाँ, ये लिखा है किताब में कि हजरत माल के अशतर दौड़ के गए थे खैमे में, क्योंकि शहनशाह पहली बार गाजी जा रहा था मैदान जंग में। जनाब माल के अशतर एक लोहे की जिर्रा उठा के लाए और अब्बास के बदन पे लगाई। शहजादा पहली बार मैदान में जा रहा है, जेवर पूरा पहन के जा। अब्बास के बदन पे जिर्रा लगाने के बाद माल के अशतर ने रखी। अली के बेटे ने फरमाया, चचा मालिक पहनाई क्यों नहीं? माल के अशतर देख कहता, शहजादे तेरा कद छोटा है, जिर्रा बड़ी है। अब्बास की आवाज है, कितनी बड़ी है? फरमा एक बलिष्ठ बड़ी, एक हाथ बड़ी। जहां माल के अशतर ने हाथ रखा था, गाजी ने वहीं से लोहे की जिर्रा को चीरा।
हजरत मालिक इस तरह मुस्कुरा के कहते हैं, शहजादे ये दाऊद नबी का मोजा था, वो लोहे को मोम करता था। गाजी जलाल में आके कहता है वो हमारा नाम लेके करता था, हम खुद कर रहे हैं। मैं उस इस्म का बेटा हूं। सारे बोलो आखिर तक बोलो हैदरिया। जिस इस्म के नाम से मैं उस इस्म का बेटा हूं। दाऊद जो नाम लेता था मैं उस अली का बेटा हूं। हजरत अब्बास की इस्मत की पहली दलील, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहन। गाजी ने पहना है सफीन में अली का कुर्ता। यह इस बात की दलील है कि अब्बास वैसा ही मासूम है जैसे ये मासूम है। अब्बास की इस्मत की दूसरी दलील, मासूम को गुस्ल सिवाय मासूम के कोई नहीं देता। मासूम के बदन पे तौहीद के कुछ छुपे हुए राज होते जिन्हें सिवाय मासूम के कोई देख नहीं सकता। इसलिए रिसालत माब ने अपनी वसीयत में लिखवाया था, ऐ अली मेरे गुस्ल में किसी गुलाम को शरीक ना करना वरना अंधा होके बाहर आएगा। अगर अब्बास मासूम नहीं थे तो हसन के गुस्ल में शरीक क्यों थे? और मजबूरी नहीं, सैयदुल साजिदीन मौजूद थे। सैयदुल साजिदीन की मौजूदगी में जनाब हुसैन ने गुस्ल हसन में अब्बास को शरीक किया। अब्बास की इस्मत की तीसरी दलील, मौला हसन ने वसीयतनामा लिखवाया। उसमें लिखवाया, हुसैन अगर मेरे बाद, जुमला सुनना, जो सैयद बैठे हुए दाद देना, गाजी ने की है सैयदों से वफा, हक बनता है सैयदों का कि मैं अब्बास की वकालत करूं, ताईद में तुम्हारा हाथ उठे। मौला हसन ने वसीयत में लिखवाया, हुसैन अगर मेरे बाद फदक मिले उसमें गाजी की औलाद का हिस्सा रखना, क्योंकि ये हमारी मां का बेटा है। आया फदक सैयदों की, ददियाल की जागीर नहीं। फदक अली की तरफ से नहीं मिला, मां की तरफ से मिला। फरमाया ये है मां की जागीर, हिस्सा गाजी का जरूरी है क्योंकि ये भी हमारी मां का बेटा है। इनकी वजह से सारे सैयद हैं, इनका सारा घराना सैयद है। अबू तालिब भी सैयद, हाशिम भी सैयद, अब्दुल मुत्तलिब भी सैयद। इसलिए तो कम्मियों को ये घर अच्छा नहीं लगता। जनाब अब्बास मासूम इस्मत के दर्जे पे फाइज। हजरत अब्बास उस मां का बेटा है जो आसमान वफा है। अगर मैं गाजी की मां की इज्जत पढ़ूं तो फिर मैं जुमला तब्दील करता हूं। अब्बास की मां उम्मुल बनीन वो आसमान वफा है जिसके चांद को जमाना अब्बास कहता। हजरत अब्बास की मां का ताल्लुक है बनी कलाब से। बनी कलाब अरब का बहादुर तरीन खानदान, मफरूर खानदान नहीं। आज भी मफरूर गाजी के अलम से भागता है। अब्बास का अलम जचता ही बहादुर के हाथ में। जिस घर के छत पे गाजी का अलम हो, ये ना सोचा करो कि सिर्फ अलम है, उस घर में खुद अब्बास रहते हैं। मुश्किल से मुश्किल हाल जिसके अलम से पूरी हो जाए, जो 14 के होते हुए भी बाबुल हवाइज हो। हाय हाय हाय, मालिक हुसैन इज्जत। ज़ईफी में अब्बास के चेहरे पे लिए अपना शबाब ढूंढते थे। बनी कलाब खानदान से, मौजू पसंद है या नहीं पसंद सरकार? बनी कलाब खानदान से हजरत अब्बास की वालिदा का ताल्लुक था। बनी कलाब अरबों का बहादुर तरीन खानदान था। तारीख अरब कहती है कि अरबों में 2 खानदान बहादुरी में मशहूर थे, एक बनु कलाब और एक बनु हाशिम। इन दोनों खानदानों की पहली निशानी थी, इनके जानवरों के गले में रस्सी नहीं होती थी। सरना हलाओ में गाजी पढ़ रहा हूं। इनके घर का जानवर, इनका घोड़ा खच्चर बगैर रस्सी के होता था। जिस जानवर के गले में रस्सी नहीं होती थी, लोगों को पता चल जाता यहां ये कलाबियों का है या ये हाशमियों का। बजाय लोग उसे हाथ लगाने के उसे ऐसा रास्ता देते थे जैसे किसी सरदार को दिया जाता है। इनके रोब की वजह से इनके जानवर के सामने भी कोई खड़ा नहीं होता था। यह बनी कलाब की सिफ्त थी। बनी कलाब की तारीख अरब ने दूसरी निशानी बताई।
बनी कलाब की दूसरी निशानी यह है, इनके जो मर्द कारोबार करते थे दुकानें खुली छोड़ते थे। गाहक आता, पैसे रखता, चीज उठा के चला जाता, जरूरत नहीं थी किसी की चोरी की। मैं अब्बास का ननिहाल पढ़ रहा हूं। अब्बास की मां नाम फातिमा, कुनियत उम्मुल बनीन, नाम उम्मुल बनीन नहीं, कुनियत उम्मुल बनीन। रिश्तों की वजह से जो नाम हो उसे कुनियत कहते हैं। नाम है बीबी का फातिमा। इसी से बीबी की इज्जत का पता चल जाता है। जो सैयदों के घर आने से पहले भी फातिमा थी। हाय हाय हाय, कितने वस्फ वाली थी ये शहजादी। वरना तो तारीख में ऐसे ऐसे नाम हैं जिनका तर्जमा भी मिंबर से नहीं किया जा सकता। नाम बीबी का फातिमा, कुनियत बीबी की उम्मुल बनीन, लकब बीबी का उम्मुल करामा, करामतों की मां। साहिबे करामत नहीं, किरामतों की मां थी ये शहर। बीबी उम्मुल बनीन, बीबी उम्मुल बनीन की मां का नाम समामा बिनते सुहैल, बीबी के बाप का नाम हज्जाम। अरब के बहादुर अपने तलवार के कब्जे पे गाजी के नाने का नाम लिखवाते थे। जो आवाज सुनने के लिए बैठे हो सर तो उठाओ ना। जनाबे हज्जाम का नाम अरब के बहादुरों के तलवार के कब्जे पे होता था। ये स्टैंप थी, ये मोहर थी। ये बहादुर बंदा है जिसकी तलवार के कब्जे पे हज्जाम का नाम लिखा। मैदान जंग में टूटी हुई किसी तलवार के कब्जे पे हज्जाम का नाम नहीं होता था, क्योंकि ये मफरूरों के हाथ में नहीं होती थी। गाजी के ननिहाल पढ़ रहा हूं मैं, हजरत अब्बास का ननिहाल। ददियाल आज तक आपको जाकिरों ने सुनाया है कि गाजी का बाबा कैसा था, गाजी का दादा कैसा था। मुझसे सुनो गाजी का नाना कैसा था। गाजी का ननिहाल खानदान का जनाब हज्जाम। मक्के के कबीलों के बड़े बड़े लोग अपने नौजवानों को जनाब हज्जाम की शागिर्दी में देते थे। अरब के हर कबीले का सिपा सलार हज्जाम का शागिर्द होता था। जनाब हज्जाम गाजी के नाना पूरे अरब के सिपा सलारों के उस्ताद थे। जनाब अब्बास की नानी जनाब लैला बिनत शुहैद, जनाब अब्बास के नाना जो हैं जनाब हज्जाम के वालिद, उनका नाम था अबुल बर्रा। उनका लकब था उम्मुन निसा, नेजों से खेलने वाला। और पीर होना ही ऐसा चाहिए, बंदा शजरा भी पढ़े तो डरना हो। अल्लाह ने हमें ऐसे इमाम दिए हैं, हम उनकी माओं के नाम भी मिंबर पे पढ़े तो शर्मिंदगी नहीं होती। पीर हो ही ऐसा जिसकी मां का नाम भी बंदा मिंबर से पढ़े, डर कोई ना हो। अल्लाह ऐसा पीर किसी को दे ही ना जिसके बाप का नाम भी मिंबर से ना पढ़ा जा सके। जनाब अब्बास की मां फातिमा, फातिमा की मां समामा बिनते सुहैल, समामा की मां लैला बिनते शुहैद। अब्बास के नाना हज्जाम, हज्जाम के वालिद अबुल बर्रा, नेजों से खेलने वाला। बड़े खानदान का बड़ा फर्द, बहादुर तरीन खानदान। कलाबी अरब में बहादुरी की वजह से मशहूर थे। पूरे अरब में इनका रोब था सिवाय हाशमियों के सामने। ये इब्तदा से हाशमियों की नौकरी करते थे। अबुल बर्रा जनाब अब्दुल मुत्तलब के साथ यमन तबलीग के लिए गए हुए थे। वहाद खानदान है अरब का बनु कलाब, जिनके बुजुर्गों ने भी कभी बुत परस्ती नहीं की थी। ये मिल्लत इब्राहिमी पे थे, ये दीन इब्राहिमी में चलते थे। ये हमेशा दीन के बारे में रहनुमाई हाशमियों से लेते थे। इनके बुजुर्ग कभी हाशिम के पास, कभी अब्दुल मुत्तलब के पास, कभी अब्दुल्ला के पास और फिर अबू तालिब के पास रहते थे। अरब के बड़े बड़े फैसले करने के लिए बनु हाशिम बनी कलाब से मशवरा करते थे। बनी कलाब बनु हाशिम से मशवरा करते थे। चमौला अमीर अल मोमिनीन ने जनाब सैयदा के बाद अक्द करना चाहा। फिर अली ने अपने भाई अकील से कहा, मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अब मौजू पे आमादा हो तो मैं अब्बास पढ़ूं। अभी तो मैं अब्बास का ननिहाल पढ़ रहा हूं, फिर मैं पढ़ूं गाजी का आना, फिर मैं पढ़ूं गाजी का बचपन, फिर मैं पढ़ूं गाजी का शबाब। जहां तक हो सका मौजूद मुकम्मल करूंगा। जो रह गया इंशाल्लाह कल ठीक 7 बजे
7 बजे से मतलब 7 बजे मैं यहां पे हाजिर हो जाऊंगा, आपके सामने नौकरी का आगाज होगा। जनाब अमीर अल मोमिनीन ने कहा मुझे बहादुर खानदान चाहिए। बाज बंदे कहते हैं अली ने फरमाया बहादुर खतून चाहिए ना, बहादुर खानदान, बहादुर खतून नहीं, क्योंकि अली का फरमान है मर्द की खूबी औरत का ऐब होती है। बिस्मिल्लाह बाबा जी, मर्द बहादुर अच्छा होता है, औरत बुज़दिल अच्छी होती है। औरत बहादुर हो ये औरत की खूबी नहीं, ये औरत का ऐब है। अली फरमाते हैं बहादुरी मर्दानगी का जेवर है, हया औरत का जेवर, सहमी हुई औरत अच्छी होती है, औरत 4 दीवारी में छुपी अच्छी लगती है, मर्द मैदान में जचता हुआ अच्छा लगता है। हाँ फिर ये अलहदा बात है, घर के मर्द बहादुर ना हो तो औरतें खुद लड़ने के लिए आ जाती है। कोई गुजरात में बंदा बैठा है जो इशारा समझ लेता है। यार मर्द इशारा समझने वाली कौम अल्लाह ने मेरी कौम से बेहतर पैदा नहीं की। जितना बेहतर कनाया ये कौम समझती है, ऐसी रूए जमीन पे कोई है ही नहीं। अली ने बहादुर खातून नहीं कहा, अली ने फरमाया बहादुर खानदान चाहिए, बाप बहादुर हो। बाप बहादुर होना चाहिए, बाप में मर्दानगी होनी चाहिए। अली फरमाते हैं कि मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अब जनाब अकील ने कहा कि मैं से खानदान को जानता। क्या उस खानदान को अली नहीं जानते थे? फिर जनाब अकील से क्यों कहा? अब तारीख ये कहती है कि इसलिए कहा जनाब अकील से कि जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। जनाब अकील के पास शजरों का इल्म था, ये अरब के कबीलों को नस्ल दर नस्ल जानते थे। जनाब अकील इतना इल्मुल अंसाब जानते थे, ये चलता हुआ बंदा देख के बता देते किसका बेटा है। अरब के लोग अपने शजरों की दुरुस्तगी के लिए अकील के पास आते थे। ये बाप के फजाइल, दादे के खजाइल, परदादे की फजीलतों से वाकिफ थे। इन्हें नस्लों का पता होता था कहां नस्ल में आके कड़ी टूटी है। जो पीछे बैठे हैं यहां तक भी आवाज आ रही है सरकार, इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे अकील। यहां हमारे पास इस दौर में माशरे में है बरादरियां, चीमे, चट्ठे, विर्क, चौधरी। अरबों में ये बरादरियां नहीं थी, अरब कबीलों की वजह से मशहूर थे। ये नाज ही कबीले पे करते थे। बड़े कबीले का फर्द कुछ भी ना करता तो वो बड़ा होता था। इतने ये कबीला पसंद थे, ये मैदान जंग में बंदे को खड़ा करके शजरा सुनते थे। ये तारीख अरब और ये तहजीब अरब थी। ये मैदान जंग में बंदे को खड़ा करके यूं रन सजा हुआ होता था, लोग खड़े हुए होते थे, बंदे को कहते घोड़े पे बैठा, पहले शजरा सुना, किसका बेटा है, दादा कौन है तेरा, किस खानदान से तेरा ताल्लुक है, कबीला कौन सा है तेरा, शजरा सुना। वो मैदान जंग में खड़ा होकर शजरा पड़ता, ये फिर तलवार खींचते थे। हाँ अगर कबीला छोटा होता ये मैदान छोड़ देते। तेरा कबीला हमारे कबीले के बराबर ही नहीं, हमारे कबीले का बंदा ले गया फिर लड़ेंगे, तेरा कबीला इस काबिल है ही नहीं कि हम तुझसे लड़ सके। ये मैदान जंग में बंदा खड़ा करके शजरा सुनते थे। मैदान जंग में बंदा खड़ा करके पहले शजरा सुनते थे। मैदान जंग में बंदा खड़ा करके पहले शजरा सुनते थे। मेरे अंदर का खतीब मौजे मार रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, जिन्होंने मेरी गारंटी दी है वो बंदे भी मिंबर पे बैठे हुए हैं। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, बंदे मैदान जंग में खड़ा करके शजरा सुनते थे। अब पता चला बंदे लड़ने से नहीं डरते थे। बादशाह हुसैन इज्जत दे, शहजादी ने हाथों को सलामत रखे। बंदे मैदान जंग में डरते थे, जाके क्या बताएंगे किसके बेटे हैं, किसके पोते हैं। ये एजाज सिर्फ शियों के पीर अली का है। मैदान जंग में खड़ा होकर दुश्मन से कहता था तलवार निकाल, मैं अली अबू तालिब का बेटा। ये सिर्फ अली के पास। बिस्मिल्लाह से मौला हुसैन इज्जत दे, शहजादी ने हाथों को सलामत। जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। ये बिल्कुल बात सच थी, सच है, सच रहेगी। लेकिन सवाल मेरा इससे आगे, तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, बिल्कुल तवज्जो मौजू पे रखिएगा। सवाल मेरा ये है कि जिसने पूछा वो कौन है?
क्या ये इल्म अली के पास नहीं था? ये मैंने पढ़ी किताब की बात, अगली पढ़ने लगा हूं इरफान की बात। इल्म मिलता है किताबों से, मार्फत मिलती है झुकने से। दहलीज में झुकने का सलीका हो तो फिर वो अंदर वाली किताब भी खोल लेते हैं। जनाबे अकील से पूछा, इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। किसने? अली ने। वो पूछ रहा है जिसकी तलवार शजरे जानती है, मौला हुसैन इज़्ज़त, जिसकी तलवार दुश्मन की गर्दन पर रुक के पहले शजरा पड़ती थी, 7वीं पुष्प पे भी कोई मोमन होता यह गर्दन से उड़ जाती थी। अब पता चला कि अली ने हर बंदा क्यों नहीं मारा। हाय 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 हाय, अली ने कोई बाप बेटे की वजह से भी छोड़ दिया। अली शजरों में झांक रहे थे। अली को खबर थी कि कौन किस नस्ल से आने वाला। कई बार गंदगी के ढेर में भी गुलाब उग जाता है। जिसने पूछा वो इल्मुल अंसाब से वाकिफ, तलवार रखती है उसको। लेकिन क्यों पूछा? अगर ये गुजरात गिरदोनवा और वीडियो कैमरे के जरिए से पूरी दुनिया का मजमा मुझ पे सवाल करे कि क्यों पूछा, फिर अली ने इसका इल्मी जवाब देने लगा। अली ने अकील से पूछा, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा था, तेरे हाथ में क्या है? मौला हुसैन इज़्ज़त, अल्लाह ने हजरत मूसा से सिर्फ इतना पूछा, तेरे हाथ में क्या है? पता अल्लाह को भी था असा है। अल्लाह चाहता था कि ये असा के कसीदा पढ़े ताकि दुनिया को ये पता चले क्या क्या है। हर बंदे को नजर तो आ रहा था असा है। अल्लाह ने मूसा से पूछा, बता क्या है? मूसा ने कहा, ये असा है, इससे तकिया बनाता हूं, इससे बकरियां हाँकता हूं, इस पे चादर डाल के खैमा बना लेता हूं, जहां दुश्मन आए ये अजदहा बन जाता है। अल्लाह ने सिर्फ पूछा था क्या है, मूसा ने पूरा कसीदा बयान कर दिया। अली ने फरमाया, मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अकील कहते, मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनकी औरतें तैयबा भी हैं, ताहिरा भी हैं। बिल्कुल वो जुमले पढ़ने लगा जो किताबों में, बिल्कुल वो लफ्ज पढ़ने लगा, क्योंकि मैं लफ्ज पढ़ूंगा, लफ्जों की नूरानियत मजमे में आएगी। मैं जाती जुमला पढ़ूंगा, मेरी खिताबत की दात तो आप दे सकते हैं, रूहानियत आएगी जब मैं वो लफ्ज पढ़ूंगा जो मेरे शहनशाह मुअज्जम की जुबान से निकले। अली के भाई ने देखा कि मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनकी औरतें तैयबा भी हैं, ताहिरा भी हैं। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनके बच्चे माओ की गोद में नेजों से खेलते। मैं ऐसे कबीले को जानता हूं जो मजलूमों की दाद रसी करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जालिम जिनके काबू से बाहर नहीं जाते। मैं ऐसे कबीले को जानता हूं अरब के लोग जिनकी शागिर्दी पे नाज करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, बताइए वो कौन सा खानदान है? फरमाया, बनी कलाब। अल्लाह मुस्कुरा के फरमाया, मुझे भी यही खानदान चाहिए। गाजी के आने का इंतजाम हो रहा है। अब जनाब अकील उठे, बनी कलाब पहुंचे। बनी कलाब के सरदार हजाम को खबर हुई कि बनु हाशिम का जवान अकील उनसे मिलने के लिए आ रहा है। अपने कबीले के शुरफा को साथ लेके रस्ते में खड़े होकर जनाब अकील का इस्तकबाल किया गया। शान शौकत से हाशमियों के चांद को बनी कलाब में लाया गया। एक नूरानी खैमा नस्ब किया गया। वहां जनाब अकील को बिठाया गया। दस्तूर शराफत के मुताबिक 3 दिन अकील को मेहमान रखा। मैं अपनी कौम के बच्चों को साथ साथ हिस्ट्री बताता जाऊं। अरबों की तारीख थी, अरब के शरीफ कबीले एक दिन में मेहमान आके वापस चला जाता उसे तौहीन समझते थे। ये मेहमान को कम से कम 3 दिन रखते थे। ये कहते एक दिन आया चला गया, इसे क्या पता चला कि हम कौन है, हमें क्या पता चला कि ये कौन है। ये कम से कम 3 दिन रहे, इसे हमारी सखावत का पता चले, इसे हमारे घर की फजीलतों का पता चले, इसे हमारे घर के खसाइल का पता चले। जब ये वापस जाए अपने कबीले में जाके बताए, मैं ऐसे घर में मेहमान रह के आया हूँ जिनका उठना बड़ा अच्छा है, जिनका रहना बड़ा अच्छा है, उनमें ये फजीलत भी है, उनमें ये खसाइल भी है। ये सरदारों का तरीकाकार था। ये मेहमान को 3 दिन रखते थे। ये सरदारों का तरीकाकार था। वो मेहमान को 3 दिन रखते थे। जो बंदा मेरी आंख में और जो मेरी आंख की दस्तरस से बाहर है, सरदारों का तरीका था। ये 3 दिन बंदे को मेहमान रखते थे। आज भी ये शराफत का दस्तूर देखना हो तो करबला जा, हुसैन 3 दिन से पहले आने ही नहीं देते। आज भी हुसैन का ये सिर्फ दुनिया में राज।
ये दुनिया